पूरे मंडी में पानी ही पानी नजर आ रहा था। सड़कों पर धान पड़ा हुआ था, सारा धान पानी में लबालब हो गया था। किसान बिल्कुल बदते बदतर हालत है गई है, मर गए धान वो नाली में और कोई भाव कोई लेना रहो। पानी देखा तो उस वक्त के क्या हाल? उस वक्त के इतने हालात यूं समझिए सब रो रहे थे यहाँ पे। कलेजा धक धक कर रहा था क्योंकि बारिश पड़ी थी, उसके बाद और बहाव आया था उस नाले से। हमारा 2 लाख टन हालात बहुत खराब है, मंडी की बहुत कंडीशन खराब है। कोई नहीं पूछने वाला है, सब विधायक वगैरह आके चले जाते हैं। कोई किसान के लिए कोई कुछ कर रहा है? देखो क्या क्या हालत है रही है। सब 6 बोरी धान नाली में बह गया। घर ले जा रहा हूँ साहब से। नहीं बिक रहा है। नहीं बिक रहा है। क्या कह रहे हैं? ये भीगा हुआ है, पूरा गीला हो गया पूरा। सचिव की मुख्य जिम्मेदारी होती है। सचिव क्या कह रहे हैं? सच में यहाँ तक आए नहीं। ऑफिस में आया हूँ। देखिए, कल लगभग 2.5 घंटे की बरसात, बेमौसम बरसात के बाद इस वक्त मथुरा के मंडी चौराहे की मंडी में, गल्ला मंडी में क्या हाल बने हुए हैं वो मैं आपको तस्वीरों में दिखाने वाली हूँ। कल एक भयानक यहाँ पर मंजर देखने को मिला था। पूरे मंडी में पानी ही पानी नजर आ रहा था। सड़कों पर धान पड़ा हुआ था, सारा धान पानी में लबालब हो गया था। लगभग पूरा मानिए कि जितना भी यहाँ अन्न पड़ा हुआ था वो सब डूब चुका था। किसानों का भारी नुकसान इस बरसात के बाद देखने को मिला। अब साफ तौर पर किसानों की मांग मुआवजे पर पहुंचती है और एक हम हमेशा देखते हैं कि कोई किसी भी तरीके की कोई आपदा आती है, विपदा आती है तो किसान का केवल और केवल रोना हो जाता है और किसान हमेशा घाटे में चला जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से इस वक्त मंडी में मौजूद हूँ। व्यापारियों का नुकसान, किसानों का नुकसान और साथ ही साथ यहाँ जो लापरवाही है वो लापरवाही मैं दिखाने के लिए आपको आई हूँ, क्योंकि सड़कों पर ये धान जो है वो पड़ा हुआ है और केवल इसी वजह से ये धान जो है वो बर्बाद हुआ है। सड़कों पर नहीं, नाले में देखेंगे आप कि किस तरीके से नाले बाहर उफान मार गए थे, लेकिन नालों के पास में ही पूरा धान जो है वो पड़ा हुआ है। चारों तरफ आप घुमाने का प्रयास करिए और दिखाइए कि आखिर किस तरीके की गंदगी जो है वो अभी यहाँ पर पड़ी हुई है। कल रात के बड़े एक प्रयास के बाद पूरा पानी जो है वो यहाँ मंडी से निकाला है। बताया गया कि रात के 12 बजे तक लगभग यहाँ पर पानी निकालने का प्रयास जो है वो किया गया है। फिलहाल मैं आपको एक पूरा घूमकर एक मंजर दिखाने का प्रयास करूंगी कि आखिर इस वक्त क्या मंजर जो है, एक तरीके से कह सकते हैं कि किस तरीके की आपदा जो है वो यहाँ पर आ गई है। किस तरीके से यहाँ पर सभी लोग लगे हुए हैं। अब अपना जो धान जो है वो इकट्ठा किया जा रहा है। इधर दिखाने का प्रयास करिए कि किस तरीके से भरा जा रहा है और यहाँ से एक ये तस्वीर दिखाइए आप कि किस तरीके की तस्वीर जो है वो इस वक्त मंडी में नजर आ रही है। आपको अंदर तक ले जाने का प्रयास करूंगी और मैं तस्वीर दिखाने का प्रयास करूंगी आपको कि किस तरीके की तस्वीरें जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर बनी हुई है। देखेंगे आप कि सब यहाँ पर जो अन्न है जो लोगों के घरों तक पहुँचता है, इस वक्त नाली और कीचड़ जो है वो उस पर ओतप्रोत नजर आ रही है चारों तरफ। एक ये दिखाने का प्रयास करिए कि चारों तरफ यहाँ पर। अब जब यहाँ मैं पहुँची हूँ तो यहाँ कुछ व्यापारियों से मेरी बातचीत हुई है। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि कल एक एप्लीकेशन यहाँ की सचिव को दी गई है और उसमें साफ तौर पर ये मांग की गई है कि ये जिस तरीके के यहाँ पर आपको ये दिखाई देंगे चबूतरे हैं, ये जो चबूतरे आपको नज़र आ रहे हैं, इस चबूतरे पर इस धान को डलने का जो है वो मांग की जा रही है। एक एप्लीकेशन इसके लिए दी गई है। अब इसमें उनका कहना ये है कि व्यापारियों के द्वारा इस पर अवैध कब्जा जो है वो किया गया है और उस एप्लीकेशन में साफ तौर पर ये मांग की जा रही है कि इस तरीके से ये जो चबूतरे हैं अगर किसानों के सामान को रखने के लिए दिए जाएंगे तो शायद इस तरीके की मार जो आज झेलनी पड़ रही है, बरसात के बाद जो भारी नुकसान झेलना पड़ा है वो नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। इस तरीके की बात जो है वो कर रहे हैं। फिलहाल मैं आपको ये तस्वीरें आपको लगातार दिखाने का प्रयास कर रही हूँ कि किस तरीके की तस्वीरें जो हैं वो यहाँ मंडी से देखने को मिल रही हैं। एक भारी नुकसान, कल खुद यहाँ पर विधायक पूर्ण प्रकाश और भी तमाम नेता जो हैं वो देखने के लिए इस मंजर को यहाँ पर पहुँचे थे, हालातों को, और साफ तौर पर एक मांग ऐसे नुकसान के बाद बन जाती है
मुआवजे की। फिलहाल की ये तस्वीरें हैं जो आपके सामने इस वक्त यहाँ पर। थोड़ा सा इधर आकर के दिखाइए आप निष्कर्ष कि क्या हालात जो हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं। चारों तरफ आप देखेंगे केवल और केवल गंदगी और गंदगी का अंबार आपको देखने को मिलेगा। किस तरीके से ये घरों में पहुंचने वाला अन्न जो है वो सड़कों पर और नालियों में पड़ा हुआ है और कितना भारी नुकसान इस बरसात के बाद यहाँ पर उठाना पड़ा है। क्या कह रहे हैं आप? क्या नाम है आपका? मैडम मेरा नाम मकबूल अहमद है। व्यापारी हैं किसान? हम व्यापारी हैं। क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मंजर को लेकर, हालातों को लेकर? हालात बहुत ख़राब है, मंडी की बहुत कंडीशन ख़राब है। ये आप देख रहे हैं कैसे हालात हैं, कल से पानी अभी तक नहीं निकला इस चीज़ का। ये मंडी की बहुत दूर दशा ख़राब है इस टाइम। हम व्यापारियों का माल देखिए आप कितना नुकसान है, इसकी भरपाई कैसे होगी इन मालों की। देखिए आप यहाँ दिखाइए आप कैमरा, ये आधी से ज़्यादा बोरी कल डूबी हुई थी, अब भी पानी भरा हुआ है यहाँ पर। तो ये ऐसे मंडी कैसे चलेगी मैडम? क्या कुछ विकल्प नजर आ रहा है? विकल्प क्या है इसमें? क्या विकल्प होगा इसमें? कोई विकल्प नज़र आ रहा है इसमें? कुछ नहीं है इसमें। यहाँ पर तो मंडी की कोई सुविधा है नहीं अच्छी। समाधान तो होगा कोई कि समाधान मैडम हम लोग कल से परेशान हैं यहाँ पर माल लेके। हमारा ये कल से परसों से माल पड़ा हुआ है, ये अब लिफ्टिंग हो रही है माल की। ना तो ये इतना जाम लगा हुआ है परसों से कि पैर रखने को जगह नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अगर माल चलो लिफ्टिंग हो तो ठीक है, उठे तो माल लें, लेकिन आगे को हमारा लग रहा है माल लेना मुश्किल है। जैसे हालात हैं मंडी के, ये आप देखो कितना नुकसान है, इसकी भरपाई कैसे होगी? ये कैसे मिल वाला इसमें काम कर पाएगा? क्या निकालेगा इसमें मिल वाला? चावल निकलेगा इसमें सब टुकड़ा बनेगा। ये कई लाख रुपए का नुकसान है हमारा ये। चलिए आगे भी दिखाने का मैं प्रयास करती हूँ आपको कि काफ़ी लाखों का नुकसान जो है वो इस वक्त व्यापारियों को उठाना पड़ा है, किसानों को उठाना पड़ रहा है। हालात साफ तौर पर ये दिखाई दे रहे हैं कि धान ये पूरा मंडी में आपको धान नज़र आ रहा है, ये धान पूरा बर्बाद हो चुका है और साफ तौर पर ये कहना है कि इसमें कुछ शायद निकले भी ना। इधर थोड़ा भीड़ लग रही है, मैं इधर जाकर के प्रयास करूँगी आपको दिखाने का कि आखिर क्या कुछ कहना लोगों का है इन हालातों को लेकर। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? महेश सिंह। महेश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस हालातों को? किसान बिल्कुल बदतर हालत है गई है, मर गए धान बहेगो नाली में और कोई भाव कोई लेना रहो। 1500 में बोलने व्यापारी लेवे की आड़तिया बेचारो क्या करे। किसान मर गो बिल्कुल सब तरह थी, नाली में बहेगो आधो धान तो नाली में गयो। क्या पहले बरसात का कुछ अंदाजा नहीं था? पहले कोई बरसात का अंदाजा था, बरसात तो हमला का जब साफ हो मामला में जो आए हम 2 बजे, हमें कोई ऐसा बरसात हो कुछ नहीं, सारे तारे दिख रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया मौसम था। उसके बाद में 1500 का रेट मांग रहे हैं, बता व्यापारी कहाँ खरीद रहे हैं धान? 1500 हम कहते थे, हम बताओ 3000 खरीद पड़ रही है हमें किसान। नालियों की पानी बढ़ गया जब सफाई की है नालियों की, यानी नालियां साफ नहीं। हाँ सारी व्यवस्था खराब है। आधे दाने खरीद रहे हैं, आधे ना खरीद रहे, ऊपर से खरीद रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मंडी थोड़ी नीची है, ये डाउन है, यहाँ पे बाहर को पानी आया मंडी में उल्टो, बाहर को पानी उल्टो मंडी में आया। बाहर सड़क का पानी है, पहले से पानी मंडी में आ रहा है। कोई व्यवस्था ना है मंडी में और माल ना खरीद रहे, सूखे माल ना ले रहे। 1500 रेट धर रहे हैं, कोई बताओ कोई टाइम रेट डाउन हो गए। वैसे रेट क्या है? रेट क्या है? 2800 से 3000 को रेट हो, आधा रेट कर दिया। आधे में खरीद रहे हैं, बताओ क्या करे किसान? ऊपर से खरीद रहे, नीचे के ना ले रहे। कल से भूखे हमारे मुँह पे मन लगा, सफाई पे ध्यान दो, सफाई करवा। सफाई नहीं हो पा रही है। सफाई नहीं है इसकी। ये तो पत्रकार है। हाँ, सफाई पे ध्यान नहीं है इसका। देखो क्या हालत हो रही है। आपने शिकायत की? बोला शिकायत किससे करे? कौन है यहाँ का? सच है कोई? कहाँ है? यहाँ आ रहा है कोई आंसू पहुँचने आ रहा है? बताओ पूर्ण प्रकाश आए थे? कौन आया? कोई नहीं आया। वहाँ से ये बोल रहे हैं मेरा एरिया नहीं है, ये मेरा एरिया नहीं है। मेरे यहाँ पे क्यों कल आए थे यहाँ पे, हमने शिकायत करी तो ये बोले मेरा एरिया नहीं है, मेरा ब्लॉक वो है माटिया। हमारे फिर आए क्यों थे यहाँ पर? देखने के लिए बिन्नी व्यवस्था करवाई है, यहाँ पानी के ट्रैक्टर लगवाए हैं, पानी खिंचवाया। प्रीतम प्रमुख विपिन आए, 2 ट्रैक्टर भेजे बिना को लगे और किसी ने। सचिव की मुख्य जिम्मेदारी होती है, सचिव क्या कह रहे हैं? सचिव यहाँ तक आए नहीं, ऑफिस में सोया बोला आया यहाँ सचिव। पानी देख के क्या कह रहे हैं? वो पानी देख के लौट गए वो तो।
कितना कितना पानी? यहाँ से घुटने से ऊपर जाता है यहाँ पर। ये आपको अभी बता देंगे, बोरियां रखी हुई है यहाँ पे, वो देखो यहाँ से पानी कितनी डूबी पड़ी है। इतना इतना पानी भर गया था यहाँ पे। निकला कब है पानी? कब निकला यहाँ से? पानी निकला सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे, कल पूरे दिन भर पानी भरा रहा है। देखिए, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे कि कौन इस माल को खरीदेगा और कैसे ये माल बिकेगा। एक बड़ा एक सवाल होता है। साफ तौर पर आप देखेंगे पूरा माल जो है वो यहाँ पर भीग चुका है। क्या कुछ कहना है आप? मैम, ये पूरी प्रशासन की लापरवाही है। जो किसानों के लिए जो चबूतरे बने थे माल खलाने के लिए, उन पर इन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है और किसानों का माल ऐसी जगह में, ये देखिए, ये कीचड़ में खाली करना पड़ रहा है मजबूरी में। अगर वो शेड खाली होते, चबूतरे खाली होते, तो किसान अपना माल उन चबूतरों पे डालता और बड़ी आराम से उनको बेच सकता था। कितने चबूतरे हैं ऐसे? 6 चबूतरे हैं इस मथुरा मंडी में। 6 चबूतरे हैं और 6 पे मंडी प्रशासन ने अवैध कब्जा करवा रखा है दबंग व्यापारियों के द्वारा। और किसान की फसल जो है नालियों में, मिट्टी में, कीचड़ में खाली करा देते हैं। ये जो मैंने देखा अभी, जिनकी आप कह रहे हैं चबूतरे, वहाँ पर भी तो माल रखा हुआ है। माल वो व्यापारियों का रखा हुआ है, वो रखने के लिए नहीं है मैम। वो चबूतरे नीलामी चबूतरे हैं, उस पर किसान अपना माल डालेगा और बेच के अपने घर जाएगा बेचने के लिए। वो डंप करने के लिए नहीं है। उनके लिए क्या विकल्प है? किसके लिए? व्यापारियों के लिए। व्यापारियों के लिए उनको आड़त मिली हुई है, गोदाम है, वो अपना माल गोदाम में लगाएं। वहाँ क्यों नहीं रखते? वहाँ पे टैक्स पैसा देना पड़ता है। आप कौन है, व्यापारी हैं किसान हैं? हम तो किसान हैं मैम। किसान हैं। हमारा माल ये पड़ा है यहाँ से, ये कीचड़ में। कहाँ से हैं आप? आज ही खुर्द। आज ही से? जी। कब से है आपका माल यहाँ पर? 2 दिन से गिरती आ रही है, कोई नहीं पूछने वाला है। सब विधायक वगैरह आके चले जाते हैं। कोई किसान के लिए कोई कुछ कर रहा है? देखो क्या हालत रही है। सब 6 बोरी धान नाली में बह गया। 6 बोरी की 6 कुंटल। कोई नहीं पूछ रहा है यहाँ तो जाकर। नहीं कोई किसान करेंगे। जो 2800 में धान बिक रहा था वो 2000 में भी नहीं बिक रहा है। पानी भर गया, ले जाओ ना, मने कर रहे हैं। गलत के ले जा रहे हैं। किसान बहुत परेशान है। प्रशासन से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि चबूतरों को खाली कराया जाए, जिससे किसान अपना माल उन चबूतरों के ऊपर डाले, जिससे बरसात में उनका नुकसान न हो। जल भराव की स्थिति में चबूतरे पे माल रहे, वो पानी में न भीगे। देखिए, टेम्परेरी जो है ये इनका साफ तौर पर कहना है कि टेम्परेरी उपाय अगर ये किया जाए, चबूतरे खाली कराकर व्यापारियों से और किसानों के लिए अगर ये जगह दे दी जाए, तो शायद किसानों को इस तरीके की मार नहीं झेलनी पड़ेगी। वैसे साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं कि सड़क का पानी, जिस तरीके से सड़क ऊंची हो चुकी है और ये मंडी क्योंकि नीची हो चुकी है, तो एक ये बड़ी समस्या जो है वो यहाँ की बनी हुई है, जिसके लिए भी एक उपाय यहाँ पर अगर किया जाए तो शायद किसानों को इस तरीके के दिन ना देखने पड़े। देख पा रहे हैं आप इस वक्त यहाँ किसान जो है वो परेशान है। साफ तौर पर इनका ये कहना है कि जिस रेट में पहले ये इनका धान बिकता, माल बिकता, वो अब आधे से भी आधे रेट में खरीद रहे हैं व्यापारी, और कुछ लोगों का तो माल बिक भी नहीं पा रहा है। इस तरीके के हालात जो है वो बने हुए। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण पाठक। लक्ष्मण जी, क्या दिक्कत आ रही है? माल ही ना ले रहे, हमारे कलती पर है। हम क्या कह रहे हैं? ना ही देख के चले जाते। जो कहते थे बीज गई ही तो ले ही ना रहे। आधे रेट में भी नहीं ले रहे, ले ही नहीं, मना कर दिया साहब। कैसे ना ले रहे, ना ही कर दे। जो कहते घर ले जाओ अपने। देख रहे हैं आप कि काफी लोग जो हैं वापस लेकर के जा रहे हैं, और इन लोगों का ये कहना है कि कल से यहाँ पर इनका सामान रखा हुआ है लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं है। इस तरीके के हालात जो हैं वो इस वक्त मंडी में नजर आ रहे हैं। कल की बरसात ने वाकई में इतना बुरा हाल यहाँ पर किया है कि अब किसान जो है वो यहाँ पर पीड़ित नजर आ रहा है, लेकिन इनकी कोई सुनवाई करने वाला अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचा है। देख पा रहे हैं, पहले भी पूर्व में मैं आपको ये खबर दिखा चुकी हूँ, और पहले अगर इस समस्या का समाधान किया जाता तो शायद ये समस्या नहीं उत्पन्न होती। अभी कुछ ही दिन पहले मैं यहाँ पर आई थी और मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से यहाँ पर गंदगी का अंबार था, पानी लबालब भरा हुआ था। अगर तभी उसी बरसात में, सीजन के बरसात में इस पर ध्यान दिया जाता तो शायद ये बेमौसम की बरसात इस तरीके से किसानों को नहीं मात देती। लेकिन फिलहाल आप देख पा रहे हैं मंडी समिति के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, सचिव हैं या कोई शासन प्रशासन है, मंडी समिति की वजह से हमारे नुकसान हुआ है। ये बाहर से जो पानी आयो, सफाई ने भाई नाले लगी, नाली लगी, नाले लगी, बातें पानी आयो। परमात्मा की मारे तो झेल ले, मगर या पब्लिक की मारे लेके चले जाते हैं। कोई कुछ नहीं है, सब आराम से सो रहे चक्कर अपने घर। कोई किसानों की सुनवाई नहीं, कोई किसान नहीं सुनने वाला। किसान तो मंडी में
15 से ज्यादा को लेने तैयार लगाया भी एक व्यापारी ने उधर साइड में 1000 रुपए 1000 रुपए क्या करेगा? आधे की भी आधे कर केवल 1000 आधे कर दी। बताओ क्या करेगा किसान? क्या नुकसान क्या है इसमें? नुकसान ही नुकसान है। उन्हें पता होगा ना लेने वाले ने। हमारे यहाँ हम तो बढ़िया लाए साफ सफाई करके। कुछ नहीं, मजबूरी का फायदा उठा रहे, बोलो कुछ नहीं। थोड़ा सा गीला मजबूरी का फायदा उठा रहे। खेत में से पैदा करके यहाँ लिया क्या ये सूख कर सही नहीं होगा? सूख कर सही हो जाए वो तो फ्रेश बना देंगे मशीन में। उनका क्या जा रहा है, किसान का जा रहा है, जो भी जा रहा है डायरेक्ट गाड़ी मशीन में जाएगी। ये उनको तो आधे में मिल रहा है। अरे वो मजबूरी का फायदा। यानी व्यापारी का नुकसान नहीं है? नहीं, व्यापारी का कोई नुकसान नहीं है। बीजा हुआ माल वो यहीं जमीन पे छोड़ रहे हैं, किसान कहीं ले जाए उसको। ऊपर से अपना वो खरीद रहे हैं 1100 रुपए कुंटल में, और नीचे वाला धान है वो कोई यहीं 1000 छोड़ रहे खरीदा, हैं। कोई 1200 वो किसान अपने कहीं ले जाए उस धान को, नीचे वाले को। कहाँ ले जाएगा किसान? बताओ कहाँ ले जाएगा? अरे कहीं भी ले, बेचने के लिए लेके आया है। अरे उनकी क्या, कहीं भी ले। वो भी आधा माल खरीद रहे, फ्रेश ऊपर से खरीद रहे हैं, वो भी आधा मंडी दाम की है। क्रम को नहीं होती गड़बड़ी। इस माल को कहाँ पे ले जाएंगे बताइए? किसान का माल लौट के जा रहा है। किसान का माल लौट के जा रहा है, कोई लेने वाला ही नहीं। कोई लेने वाला नहीं है। व्यापारी फिर से ट्रैक्टर लाएगा, भाड़ा लगाएगा इनके लिए, पड़ा तो रहेगा नहीं। यहाँ किसान फिर भी क्या ट्रैक्टर कोई अधिकारी आप तक पहुंचा अभी तक? कोई नहीं, अरे कोई आ जाए सुनवाई तो क्या नहीं। फायदा है? आ जाए तो कोई फायदा नहीं, नहीं है। कुछ करके दिखाए तभी तो फायदा है। कुछ करके नहीं दिखाते तो क्या फायदा बताओ। या तो किसान का पूरा माल उठा के यहाँ से। काम अगर खरीद रहा है आधे में, तो या तो पूरा माल यहाँ से साफ होना चाहिए किसान का, जो अपने घर चला जाए। आधे माल को कहाँ ले जाएगा? वैसे कितने दिन में बिक जाता है ये माल? माल तो अभी 2 घंटे में बिक जाएगा, लेने वाला तो कोई मध्य लहरें मध्य खराब खराब ऊपर से। पूरी मंडी में मैं देख रही हूँ, पूरी मंडी में धान पड़ा हुआ है। कितने दिन से पड़ा है यहाँ पे? कल से ही बस, कल वर्षा की वजह से धान नहीं बिका है। सुबह ही वर्षा आ यानी गई, रोजाना आता है, रोजाना बिक जाता है। रोजाना बिक जाता है, घंटे भर में साफ हो जाता है माल। पानी व्यवस्था सही होती तो जीव माल नहीं देगा। पानी और नाली वगैरह साफ होती ना, तो ये व्यवस्थित देख रहे हैं आप कि किस तरीके से यहाँ पर ये हालात हैं। साफ तौर पर इनका कहना ये है कि रोजाना का ये माल होता है, रोजाना आता है, रोजाना बिक जाता है। लेकिन कल जो हालात यहाँ पर देखने को मिले थे, बरसात, लगभग 2.5 घंटे की बरसात, और उसने किस तरीके की यहाँ पर नुकसान जो है पूरे शहर को ये हारा की त्राही त्राही करने पर मजबूर कर दिया था। मैंने आपको वो शहर के हालात भी दिखाए थे। लेकिन इस वक्त क्योंकि मैं मंडी में मौजूद हूँ, मंडी में हालात कल ये थे कि घुटनों घुटनों तक पानी जो है वो भरा हुआ था। कारण था कि मंडी नीचे हो चुकी है, बाहर जो नाले हैं वो ऊंचे हो चुके हैं, और उनका सड़कों का पानी अंदर आ जाता है। लेकिन उसका अभी तक किसी भी तरीके का कोई समाधान जो है वो नहीं कर पाते। कहाँ ले जा रहे हैं इसको? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम दीक्षित है जी। कहाँ ले जा रहे हैं? मैं घर ले जा रहा हूँ साहब से। नहीं बिक रहा है? नहीं बिक रहा है। क्या कह रहे हैं? ये भीगा हुआ है, पूरा गीला हो गया, पूरा कमर तक पानी था इसमें, उसमें डूब गया। वो बोल रहे कि हम नहीं लेंगे इसको। कितने का माल होगा लगभग? अब ये तो मैं अंदाजा नहीं लगा सकता, पर अच्छा खासा माल था, मेरा सबसे अच्छा था। आप देख सकते हो भले इसको फसल को। ये अंदाजा कितने का बिक जाता? अब ये मुझे आइडिया 1 लाख से तो ऊपर गिर जाता आराम से जी। मतलब लाख रुपए का नुकसान। बिल्कुल नहीं। और फरवरी में शादी है जी, घर में काम चलने वाला है जी, और सब कुछ ऐसे ही रह गया मेरा। सब कुछ मैंने जैसे लीज पे लिया था खेत, जैसे किसी का लेते हैं ना, ऐसे लिया था। अब उसको कहाँ से दूंगा? देख पा रहे हैं आप कि जैसे ठेके पर कोई जमीन लेकर के और उस पर अपनी खेती करने के बाद, पट्टे पर लेने के बाद और उस पर अपनी खेती करने के बाद ये सामान यहाँ पर लेकर आए हैं, लेकिन अब यहाँ से इनको वापस लेके जाना पड़ रहा है। किसान का हमेशा जिस तरीके से हम देख पाते हैं कि नुकसान जो है वो देखने को मिलता है। फिलहाल ये अपना सामान यहाँ से लेके जा रहे हैं क्योंकि कोई भी व्यापारी खरीदने को तैयार नहीं है। ना खरीदने का कारण है कि ना खरीदने का कारण है कि गीला हो चुका है माल। मैडम एक बात बताइए कि यहाँ सभी किसान हैं, कल सैकड़ों किसानों की फसल लगभग कई लाख क्विंटल होगी, वो बर्बाद हो गई है। सबसे बड़ी कमी है प्रशासन की। यहाँ पे प्रशासन की इस वजह से कमी है कि मान लीजिए कि अभी हाल ही में राष्ट्रपति आई थी और उससे पहले योगी आदित्यनाथ दीनदयाल धाम मेले में आए। पूरा प्रशासन 15 दिनों तक लगातार उनकी देखरेख में था। कहीं पे पानी न भरा जाए, कहीं पे घास तो नहीं कटी है, कहीं पे उनकी रुकने की व्यवस्था सब। क्या किसानों का यहाँ पे इंतजाम नहीं हो सकता? पूरे देश का पालन कर रहा है वो, पूरे देश का, पर यहाँ पे उनका इंतजाम नहीं हो सकता। यहाँ पे मंडी नीची है, नाली वगैरह सब चौक है, हर 8 दिन पीछे सफाई होनी चाहिए, पंप सेट जगह जगह लगे हुए होने चाहिए। अब यहाँ के नेता कैसे हैं? आते हैं, गल्ला उठा करके पानी से निकाल के देखते हैं, अरे किसानों का भीगा हुआ, संवेदना दिखाते हैं। केवल संवेदना, खोखली संवेदना दिखाने से काम नहीं चलता, काम करने से होता है। अब यहाँ पे शाम के समय तक पंप सेट लगे हैं,
जबकि अगर प्रशासन चाहता तो 2 घंटे में लग जाते चारों पंप सेट, और वहाँ पर भी वो आए, कभी कोई किसी का कोई खराब है। पंप सेट लगाने के बाद में भी क्या फायदा, पानी तो भर ही चुका था। पानी भर चुका है ना, अगर पानी नहीं भरता तो माना जाता। हाईवे के सहारे नाली बनी हुई है, बड़ा नाला है, उसका पानी यहाँ पे आया है, इसका इंतजाम क्यों नहीं? जबकि यहाँ से टैक्स वसूलते हैं, सभी आड़तियों से वसूलते हैं कि नहीं है? सभी आड़तियों से टैक्स वसूला जाता है, पर फिर भी यहाँ पे पानी आ जाता है। टैक्स वसूलने के बावजूद भी सुविधाएं कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। यहाँ पे सभी लोगों ने अपना इंतजाम करा था खुद भी, उसके बावजूद भी पानी भर गए यहाँ पे। अब देख रहे हैं आप, सभी लोग अपना अपना माल लेके जा रहे हैं, और यहाँ पे जिस माल की कीमत 3000 रुपए थी, आज उसको 2000 में ले रहे हैं। मजबूरी में किसानों को बेचना पड़ रहा है वो सामान, मजबूरी में बेचना पड़ रहा है वो सामान यहाँ पे किसानों को, क्योंकि अब किसी के पास बंदोबस्त नहीं है घर में इंतजाम रखने के लिए, गीला सामान ले जा करके। किसी के पास इंतजाम है, अब मेरे पास इंतजाम है तो मैं लेके जा रहा हूँ, अब किसी के पास नहीं है तो वो यहाँ पे मद्दे सद्दे में लेकर लगा कर ही जाएगा। क्या करें? महीने भर पहले जब बरसात हुई थी तो किसान, उस समय भी पानी यहाँ पे भरा हुआ था। मैं उस समय सरसों की फसल लेके आया था यहाँ पे, और कम से कम 3 बार मैंने विजिट करी थी यहाँ पे। उस समय प्रॉपर पानी भरा हुआ था, उस समय भी सभी लोगों से बातचीत हुई थी, पर सभी बता रहे थे कि ऊपर शिकायत कर दी है। कल भी यहाँ पे कुछ अधिकारी सचिव वगैरह भी आए थे, खोखला केवल यही काम कर रहे थे, करवाते हैं, हमारे जितने हिस्से में है उतना काम करवा देते हैं। जब आपके हिस्से में नहीं है तो नौकरी छोड़ दीजिए ना, काहे को इनके ऊपर बसे हुए हो, काहे के ऊपर इनके ऊपर पद ले रखा है। जब जिम्मेदारी जब उठा नहीं सकते तो फिर उस पर छोड़ दीजिए। सरकार को, प्रशासन को साफ बता दीजिए कि हमारा इंतजाम नहीं हो सकता हमसे, क्योंकि वहाँ पे किसान, अब किसानों की मजबूरी है ना। यहीं अगर राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री आए थे तो उनकी सुविधा में अगर कोई दिक्कत होती तो सबसे पहले सस्पेंड कौन करा जाता? डीएम, एसएसपी और ये आला अधिकारी सस्पेंड करे जाते। अब यहाँ पे अगर किसी की समस्या है तो अब इसका जिम्मेदार कौन होगा? विधायक पूरन प्रकाश आए थे कल, उठा करके ऐसे देख रहे थे कि यहाँ किसानों को नुकसान हुआ है, उसके साथ सचिव भी थी उनकी, बस खोखला हो गया। उसके बाद सचिव थी, वो भी ऐसे 1-2 अधिकारी और आए थे, एक ऐसे नेता थे, केवल फोटोग्राफी कर रहे हैं लेकिन किसी भी तरीके का कोई समाधान केवल वोट बैंक, केवल वोट बैंक। यहाँ पे सब लोग आते हैं, संवेदना दिखाते हैं, लोगों में ये आ जाता है कि हाँ करवा रहे हैं, यहाँ करवा रहे हैं। करवाना होता है इंतजाम उससे कि ऑन स्पॉट काम हो, ऑन स्पॉट। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं साफ तौर पर कि आते हैं विधायक या फिर नेता आते हैं, एक आस जगा देते हैं, लेकिन उस आस पर काम नहीं रहे। हमने फोन कर दिया 1 घंटे में, कोई चीज, मान लीजिए कि अभी आप कोई यहाँ पे आग लग जाए, 10 मिनट में एम्बुलेंस आ जाएगी, तो यहाँ पे ऐसी चीजों की व्यवस्था है। गांव बोरपा है, पोस्ट चढ़िंग पड़ती है, जिला मथुरा में ही आता हूँ, ब्लॉक गोवर्धन है। क्या कुछ कह रहे हैं आप? हम ये कह रहे हैं कि हमारे लिए जो हमारा जैसे पैसा जाता है हमें कोई दुख नहीं है, क्योंकि जो हम दे रहे हैं कमीशन है उनका, लेकिन हमारे लिए सुविधा क्या है? सबसे बड़ी समस्या ये इस बात की है कि आज मंडी के अंदर चबूतरे पे हमारा माल खड़ा होता तो ये आपदा की तो हम नहीं कहते, भगवान की मर्जी है, वो तो कोई नहीं टाल सकता है। बशर्ते हम दुखी हुए इस वजह से हुए कि हमारा माल सुरक्षित नहीं है, और आप हमें जो पूछना चाहे उसका जवाब दें। हम कैसे सुरक्षित हो सकता है? क्या हमारा सुरक्षित, अगर हमारे चबूतरे होते मंडी के अंदर जैसे सब मंडियों में होते हैं, और जहाँ हैं तो हम लोगों का माल नहीं पहुँचता है वहाँ पे। किसका पहुँच रहा है? वहाँ पहुँचता है पैसे वालों का, जिन्हें खरीदे हुए व्यापारी लोग। हमारा किसी किसान का कोई भी माल चबूतरे पर नहीं है। यानी किसानों के लिए ये चबूतरे हैं लेकिन किसानों का माल किसी का नहीं है जी, किसान का किसी का भी नहीं है, किसानों के लिए हैं। जब चबूतरे किसानों के लिए हम टैक्स देते हैं, यानी जो कमीशन देते हैं। आपने इस बात को कहा अधिकारियों से? हम अधिकारियों तो हमारे सामने नहीं आए, लेकिन हम व्यापारियों से, क्या इनसे, अपने आड़तियों से रोते हैं कि हमारे सामने ये समस्या है। भगवान की आपदा मानते हैं हम कि चलो, ये तो हम नहीं कह सकते कि किसी आदमी की बात हुई है। नुकसान हुआ है आपका? अब नुकसान की पूछो, मेरा सुनो, ये करीबन जैसे मेरा 2 से 2.5 सवा 2 मन गल्ला आई जो इस भाव में दिया है। मतलब खरीदार का जितना खरीदारी हमारे यहाँ मंडी में 2800, 2900, 2850 जैसा माल था ऐसी हो रही थी। आज की पोजीशन में किसी के 22 से बिक रहे हैं, किसी के 23 से बिक रहे हैं, किसी के 2000 बिक रहे हैं, किसी के 18 से बिक रही हैं। और तो ये समस्या तो हमारे सामने, किसानों के सामने टोटली सबके लिए है। देख रहे हैं आप कि किसी एक किसान की बात नहीं है, यहाँ पर इस वक्त हजारों किसान जो हैं वो इस तरीके की मार झेल रहे हैं। सभी किसानों का माल बिल्कुल ऐसे ही नालियों के पास में पड़ा हुआ है, जो नालियां उफान मार रही हैं बुरी तरीके से। और कल की स्थिति तो आपने खुद देखी थी, तस्वीरें अपने आप बयां कर रही थी कि घुटनों घुटनों तक पानी इस पूरी मंडी में भरा हुआ था। यहाँ पे आग लग जाए, 10 मिनट में एम्बुलेंस आ जाएगी, तो यहाँ पे ऐसी चीजों की व्यवस्था क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? यहाँ पे अगर पानी भर गया, तत्काल से घंटे भर में काम हो जाए, कुछ नहीं हुआ था। अब ये सभी जितने भी थे ना,
कम से कम कोई 100 किलोमीटर से, कोई 50 किलोमीटर से, कुछ तो रात में अपनी फसल ले गए, कुछ सुबह रात भर यहाँ सोए रहे मच्छरों में, कुछ सुबह सुबह आकर के बरसात में ही यहाँ पर आकर के और अपना सामान लाद कर ले जा रहे हैं। अब आड़तियों पे जो सामान आया है क्विंटल में, क्या जरूरी थोड़ी है कि वो नेक्स्ट टाइम यहीं पे आ जाए? अब कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है 100 जगह इंतजाम करेंगे, आदमी नहीं बेचेगा और भी समय बाद बेचेगा, पर प्रशासन का बिल्कुल भी इंतजाम नहीं है कुल मिलाकर के यहाँ पर। अब यहाँ पे 3000 का माल 2000 में 1500 में लिया जा रहा है। अब किसी की मजबूरी है, वो तो बेचेगा, क्या करे? किसी से लिया है, जैसे तैसे करके लागत लगाई है और क्या करेगा वो? जी जे 3 दिन साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं क्या कुछ लोगों का कहना है। ये जी, हमारा नाम प्रताप है, बेरीगढ़ी के रहने वाले हैं। हमारा 2 लाख का नुकसान है। 3 ट्रैक्टर माल, 1 ट्रैक्टर तो पानी में बह रहा है और जा रहा है गाड़ी में। अभी तक कोई आश्वासन और कोई किसी भी तरीके की बात नहीं, कोई नेता आने वाला भी कोई नहीं है। यानी आप लोगों का माल भी खराब हो गया, मदद करने के लिए भी कोई अभी तक नहीं पहुंच रहा है, अपने आप ही करना पड़ रहा है सब कुछ। कोई काट नहीं आ रहा। देख पा रहे हैं कि वाकई में यहाँ इस वक्त नाली की इतनी गंदी बदबू आ रही है, जहाँ पर अन्य सबके घर तक पहुंचता है। फिर चाहे वो अधिकारी ही क्यों ना हो जो इसकी जिम्मेदारी उठा सकते हैं, लेकिन उठाने को तैयार नहीं है। उनके घर तक भी यही अन्न पहुंचता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी किस तरीके की यहाँ पर हालात जो है वो इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। साफ तौर पर एक वीआईपी कल्चर का यहाँ पर जिक्र किया गया किसानों के द्वारा कि वीआईपी कल्चर के लिए तो मदद की जाती है, काम किए जाते हैं, हर एक तरीके का प्रयास किए जाते हैं, सफाई की जाती है, लेकिन किसानों के लिए किसी भी तरीके का कोई काम और मदद यहाँ पर अभी तक नहीं पहुंची है। 24 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके का कोई अधिकारी यहाँ पर इनकी बात सुनने के लिए, इनकी मदद करने के लिए यहाँ पर नहीं पहुंचा है। साथ ही साथ अगर बात करें मुआवजे की, आगे की बात करें तो वहां तक भी किसानों को काफी चप्पलें घिसनी पड़ती हैं, उसके बाद भी हाथ खाली रह जाते हैं। इस तरीके की चीजें जो है वो हमेशा से देखने को मिलती हैं। लेकिन तस्वीरें जो हैं वो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये बयां कर रही हैं क्या हालात इस वक्त